बुआ जी, आपको किसी स्पेशल से मिलवाना है। ये आज की हमारी स्पेशल गेस्ट परागी। बिल्कुल मेरे टक्कर की है। इसने आपके सवाल का जवाब मुझसे पहले दे दिया। बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार है मेरी परागी। बेटा बुआ जी का आशीर्वाद तो लो। खुश रहो। वो सॉरी बुआ जी, वो आपने सवाल संजय से पूछा और मैं बीच में बोल गई। जीजी, साईनाथ महाराज के आशीर्वाद से अब पाठक हाउस में 2 IAS ऑफिसर बनेंगे। पर घर का चार्ज तो परागी के हाथों में ही होगा, है ना बुआ जी? चंदा, ए चंदा, अरे वो पर्रू की कुंडली रख लेना। अब हाँ करने गई है तो पाठक जी सबसे पहले कुंडली मंगवाएंगे। अरे चंदा, पराशर जी अरे ये इस कुंडली पर जो कुंडली मारकर बैठा था ना, वो हट गया। बाबा जी ने इस कुंडली के सारे दोष हर लिए। हाँ। रिलैक्स परागी, तुम्हारे इस ससुराल में, हमारे इस घर में एक रस्म होती है। यहाँ जो भी नई बहू आती है उसे हमारी जीजी एक परीक्षा लेती है। मैंने भी दी थी वो परीक्षा और बेबी ने भी। क्यों बेबी, है ना? कपड़े से ढकी इस थाली में कुछ चीजें रखी। मैं जैसे ही कपड़ा उठाऊंगी तुम्हें वो चीजें नजर आएंगी और इंस्टेंटली तुम्हें कोई एक चीज उठानी है। लेकिन ध्यान रहे, ये सब कुछ तुम्हें 1 सेकंड में करना है, समझी? हाउ एक्साइटिंग! ये गेम तो बहुत ही अमेजिंग सा है। परागी, गेम जैसा ही है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। जो दिमाग में आए झट से उठा लेना, बस। रेडी? बुआ जी, परागी तो हमेशा सुपर रेडी रहती है। क्यों परागी? 1 2 3 जल्दी उठो। मुझे पता था तुम यही चुनोगी। और मुझे भी पता था कि यही चुनेगी। ये गेम भी है पर आईना भी। साइकोलॉजिकली इससे ये पता चलता है कि पिक करने वाले की जिंदगी में प्रायोरिटीज क्या है। एकदम से उठाना था, सोचने का टाइम था ही नहीं।
सिंदूर की डब्बी उठाती तो पति के लिए समर्पण वाली होती। चाबी उठाती तो चीजों पर अपना अधिकार रखने की सोच होती। कैंची चुनती तो रिश्ते तोड़ने में देर न लगाने वाली होती। क्योंकि इसने चुना है पेन, जिससे ये साबित कर दिया कि इसके दिमाग में इसकी पढ़ाई सबसे पहले और सबसे ऊपर है। अब अगर इसकी प्रायोरिटी पढ़ाई होगी तो गृहस्थी कैसे संभालेगी? बुआ जी, आई एम सॉरी। आप सब मुझसे बड़े हैं, इसलिए कोई सवाल तो नहीं, पर बस जानना चाहती हूँ, हमेशा लड़की को क्यों चुनना पड़ता है? लड़की के लिए बस एक ही ऑप्शन क्यों? पढ़ाई में तो दिमाग का यूज होगा, और रिश्ते वो दिल से निभाए जाते हैं। तो फिर दोनों में क्लैश होगा ही क्यों? मैंने पेन सेलेक्ट किया बिकॉज आई नो मेरे ड्रीम्स पूरे करने में मुझे आप सबका साथ मिलने वाला है। देखा जीजी, इसीलिए परागी मुझे अपने संजू के लिए परफेक्ट लगती है। कितनी परफेक्ट सोच है इसकी। इस लड़की की नजर तो अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर है, और इसके हुनर को देखकर लगता है कि निश्चित ही मेरे संजू को पीछे छोड़ देगी। मेरा एक्सपीरियंस कहता है जब पत्नी होती है पति से एक कदम आगे तो टूट जाते हैं रिश्तों के धागे। आज तो तेरी ऐसी नजर उतारूंगी कि नजर लगाने वाले को भी नजर लग जाएगी। सच में ऐसा सुकून मिल रहा है ना मुझे कि मैं बता नहीं सकती। अरे परागी, तेरे हाथ में तो बड़े हैवी कंगन हैं। अरे वाह, पहना भी दिए। देखा शिवा, पढ़ी लिखी लड़की होने का कितना बेनिफिट होता है। और लड़की जब हमारी परागी जैसी चंट हो तो कोई ना कोई अमीर लड़का तो फंस ही जाता है। मैं तो बहुत खुश हूँ सच में। बड़ी मम्मी, आप भी जानती हैं मैंने संजय को शादी के लिए हाँ उसकी अमीरी देखकर नहीं कहा है, बल्कि हम दोनों के एक ही रास्ते हैं, एक ही सपने हैं, ये सोच के कहा है। हाँ, अरे तुझे क्या लगता है तेरी बड़ी मम्मी को पता नहीं है क्या? मुझे तो सब पता है। तूने संजय की अमीरी देखकर हाँ नहीं की है, बस खुश। लेकिन मैं तो ये कह रही थी कि ये कंगन है ना, इन्हें उतारना मत, पहन कर ही रखना, ठीक है?
अच्छा सुन, तू ठीक है ना? मतलब तेरी शक्ल के 12 क्यों बजे हुए हैं? कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। थक गई होगी, है ना? जा आराम कर ले। वैसे भी मैंने तेरी नजर उतार दी है। जा जा। शिवा इधर आई। हाँ ये मिर्ची को जलाकर पानी में बहा दे, ठीक है? मम्मी जी, नजर तो आपकी उतारनी चाहिए। बिना कोई ताना मारे परागी के बातों का जवाब दे रही थी आप। परागी की खुशी अगर संजय के साथ है तो वो जाए, खुश रहे दोनों साथ साथ। मेरी भी खुशी इसी में है कि वो जाए और मेरा बोझ कम हो बस। मम्मी जी, आपका नाम तो चंदा है और हमेशा आपके चेहरे पे ग्रहण लगा रहता है। आज तो पूर्णमासी सा खिल रहा है। क्या राज है? ग्रहण तो परागी ही थी, अब वो चली जाएगी तो मेरे घर में खुशियां आ जाएंगी। कम से कम 11 पंडितों को खाना खिलाऊंगी। बस एक बार शादी हो जाए, कोई रुकावट ना आए। हमारे घर की शादियों को तो नजर ही लगी रहती है। हाँ सुषमा जी, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन क्या विनोद जी? साईनाथ महाराज का भजन हुआ, परागी ने अपने हाथों से प्रसाद चढ़ाया, भगवान के आगे उसने हामी भरी, उसने हाँ कहा। और साईनाथ महाराज की लीला तो देखो, ये सब होते होते जिज्जी भी आ गई दोनों बच्चों को अपना आशीर्वाद देने। बिल्कुल सही कहा सुषमा जी, ये तो सबसे अच्छी बात हो गई। हम कल ही पराशर भाई साहब के यहाँ जाके रिश्ता पक्का कराएं। इतनी जल्दबाजी क्यों? हमारा संजू जिस उम्र में है उसमें किसी का भी अच्छा लग जाना बहुत नेचुरल है। प्यार भी हो जाता है। और यही वो समय है जब फैमिली को अपनी मैच्योरिटी और समझदारी दिखानी चाहिए। और बच्चे के फ्यूचर के लिए जो सही है वही करना चाहिए। अब समझदारी इसी में है कि लड़की के घर जाके बात पक्की हो जाने की स्टैंप लगने से पहले इस बात को यहीं दबा दिया जाए। बुआ जी, आप मजाक कर रही हैं ना? आशी बेटे, दिख रहा है बड़ी हो गई हो तुम, लेकिन बच्चा इतना बड़ा कभी नहीं होता कि बड़ों की बात ही काटने लगे। जीजी पर बात क्या है बताइए तो प्लीज। जी, उन दोनों ने साथ में भगवान जी के आशीर्वाद ले लिए हैं, आरती की है, सब कुछ हंसी खुशी हो रहा है, तो फिर आरती कर ली, आशीर्वाद ले लिया। अरे भगवान का आशीर्वाद लेने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी मन्नत पूरी हो गई। और तुम भगवान को बीच में मत लाओ। जरा बाप की तरीके से सोचो, ये शादी नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होगी। जी बस
लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं संजू की शादी तय कर चुकी हूँ। What? आपने ऐसा क्यों किया बुआ जी? आप ये क्या कह रही हैं बुआ जी? ऐसा बोलने की वजह है बेटे मेरे पास। तुम्हारा फ्यूचर जो मेरी प्रायोरिटीज में सबसे ऊपर है। तुम्हें क्या लगा कि मैं साली चौक से बिना किसी को इन्फॉर्म किए सडनली क्यों आई? मैं चाहती थी संजू कि अपने सबसे लाडले बेटे को अपने सामने बिठाकर ये इम्पोर्टेंट खुशखबर मैं खुद दूं। उससे कहूं कि बेटा मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर आई हूं। मेरा संजू तो लाखों में एक हीरा है और तेरे लिए लाखों में एक फैमिली ढूंढी है मैंने। सर्वगुण संपन्न लड़की चुनी है तेरे लिए। इतनी स्मार्ट सुंदर लड़की जो हमारे खानदान की परफेक्ट बहू बनेगी। कौन बुआ जी, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ कर दिया, वो भी मुझसे बिना पूछे। मैं परागी के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। बुआ जी, हम दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, वो टाइम पास नहीं है। मैं परागी से बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। संजू, ये शादी नहीं हो सकती। मैं कुछ सोच कर ही कह रही हूं। तू ऐसी लड़की के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है ना, जिससे तू प्यार करता हो। कोई बात नहीं, बट आई एम श्योर मैंने जो लड़की तेरे लिए चुनी है वो ऐसी ही है। मैं तुझसे कह रही हूं, जिससे तुझे झट से प्यार होकर ही रहेगा। बला की खूबसूरत हूर परी चुनी है मैंने तेरे लिए। कैसी बात कर रही हैं बुआ जी आप? एक लड़की से मुझे झट से प्यार हो जाएगा? क्यों? क्योंकि वो दिखने में खूबसूरत है इसलिए? बुआ जी, मेरा प्यार दिखावे का नहीं है। और आप ही ने कहा था ना कि शादी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। आपने वो डिसीजन ले लिया मुझसे बिना पूछे। यहां भगवान के सामने, पूरी फैमिली के सामने, भजन मंडली के सामने मैंने परागी को कमिटमेंट दिया है। उसका क्या? वो कुछ भी नहीं। जिज्जी, उसका साथ एक तरह से वादा बन गया है।
और इस वादे की निशानी के तौर पर परागी को हमने शगुन का कंगन भी पहना दिया है। काली चौका में मेरी बात पत्थर की लकीर है, और वहां सबके सामने मैंने अपनी जुबान दी है। उसका क्या? तुमने उस लड़की को सिर्फ कंगन पहना है। कीमत मेरी जुबान की ज्यादा है या तुम्हारे कंगन की? और मैंने तय कर लिया है, संजू की शादी उसी लड़की से होगी जिसे मैंने पसंद किया है।